यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने एक और दिन हम सबके जीवनों में दे दिया है। यीशु मसीह के चरणों में बैठ के वचन को हम पढ़ सके, सीख सके और उस पर चल सके, बुद्धिमान बन सके, उनकी आशीषों का वारिस है। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर है प्रभु यीशु। हालेलुया। लूका 11:28 में लिखा है, धन्य है वो लोग परमेश्वर की बातों को सिर्फ सुनते नहीं है पर उस पर चलते हैं, मानते हैं, ये ग्रहण करते हैं। यीशु इसी तरह से प्रभु हम केवल सुनने वाला नहीं हो वरन लूका 8:15 की तरह परमेश्वर एक अच्छा भूमि पे प्रभु जो कंकड़ पत्थर मिट्टी वो सारे गलत चीजें हटा के एक अच्छा भूमि को हमारे हृदय के अंदर तैयार कीजिए पिता, ताकि जो कुछ वचन बोया जाता है यीशु वो 60 और 100 गुना फलवंत होए और मसीह का देह उन्नति पाए और तेरा नाम महिमा पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो वचन आज तैयार किया है पवित्र आत्मा के सहायता से ये है, व्हाट इज हुल्डा अनॉइंटिंग। हुल्डा अभिषेक क्या होता है? मुझे हमेशा अच्छा लगता है, जैसे समुन्द्र के नीचे जाएंगे ना, वहां बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, कॉपर, जिंक और पर्ल्स और शेल्स और पता नहीं क्या क्या चीज है, ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे, वो सारा आपको नहीं मिलेंगे। उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी एक महासागर जैसा है, कितना गहराई में जाएंगे उतना ही आपको सब कुछ जो हमारे लिए बहुमूल्य है वो सब मिलते हैं। तो मैं आज आपको ये हुल्डा एक स्त्री है उसके बारे में, शी वॉज ए प्रॉफिटेस, हमको सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको इस जीवन का बारे में जान के, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले हुल्डा अभिषेक, हुल्डा अनॉइंटिंग जानने से पहले उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो शी इज कैरेक्टर विच दे नॉट मच स्पोकन ऑफ, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बताते हैं। तो हुल्डा एक प्रोफेटस, एक नबी थी और इस नबी थी और इनका कंटेम्पररी मतलब क्या है, इसी समय में और भी नबियां हैं जो प्रॉफिट्स, मेल प्रॉफिट्स, पुरुष लोगों में बहुत सारे प्रॉफिट्स इसी समय का थे। जैसे जरमया एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉफिट इन जेरूसलेम जहाँ पे हुल्डा भी रहती थी, और जफनया, नेहू, ये सारे इनके समय का ही है। लेकिन परमेश्वर इस संदर्भ में उन सबको किसी को भी नहीं चुना है, एक स्त्री को जो नबिया थी उसको, शी वॉज ए प्रॉफिट एंड शी वॉज चोजन बाय गॉड अबव ऑल हर कंटेम्पररीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। हम जल्दी से हम कुछ बातें देखेंगे, फिर वो आपको समझ में आ जाएगा हुल्डा ने किया क्या है और क्यों उनका नाम इस जीवन का ग्रंथ में, पवित्र शास्त्र में क्यों इनका नाम दिया गया है। जल्दी से हम देखेंगे। और फिर उससे पहले मैं नबी होने के लिए क्राइटेरिया क्या था, अगर हम पढ़ेंगे तो ड्यूटरॉनमी में ये इस बात को लिखा है कि ड्यूटरॉनमी में लिखा है कि हु इज ए रियल प्रॉफिट एंड हु इज ए फॉल्स प्रॉफिट। व्यवस्था विवरण में ये बात लिखा है, मूसा के नियम के अनुसार वो क्या होता है, सच्ची जो नबिया होते हैं वो जो प्रीवियस, जो उससे पहले जो भविष्यवाणी करते हैं उनको कनेक्ट करना है, एक बात। और फिर उसके बाद जो है जो भविष्यवाणी करते हैं उसको पूरा होना है, द प्रोफेसी हैज टू बी फुलफिल्ड। ये दो बातें होती हैं। और फिर नबियां हमेशा प्रोफेसी जो है, स्वीट स्वीट, मीठा मीठा बात
नहीं होता है। ज्यादातर प्रोफेसीज देवर वार्निंग्स, चेतावनी जैसे होता है। इस तरह से कुछ बातें व्यवस्था विवरण में ये लिखा है। और फिर फॉल्स प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, जो ज्यादातर अपना ह्यूमन इंटेलेक्ट के द्वारा बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं। कई बार उनका जो भविष्यवाणी पूरा नहीं होता है, कभी कभी ऑपोजिट भी होता है। और ज्यादातर मेन प्लीजिंग होते हैं, मतलब जो सामने वाले जो लोग होते हैं उनको खुश करने के, खुदा को खुश करे ना करे, जो लेकिन सामने वालों को खुश करने के तरीके से ये जो प्रोफेसीज होता है, एंड दे आर नॉट फ्रॉम गॉड। हालेलुया। तो इस तरह से जो देखा जाएगा तो ये सारे जो क्राइटेरिया, जो रियल प्रॉफिट्स के स्टैंडर्ड्स है, वो हुल्डा का प्रोफेसी में पूरा होते हुए हम आगे अभी देखेंगे। और फिर हुल्डा के बारे में थोड़ा सा और हम देखेंगे कि इतना अगेंस्ट ऑल ऑड्स। देखिए, एक आदमी को शाइन करने में, एक इफ ए प्रॉफिट इज अ मेल पर्सन, उसको शाइन करने में इतना सारा रुकावटें पार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर एक स्त्री एक भविष्यवाणी करना है तो उनको बहुत सारे मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। और फिर उसके सारा जो रुकावटों को ऊपर जय पाके, बहुत चैलेंजेस के, चुनौती को सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ये मैंने जो नबियों के बारे कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, वो ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 13 और 18 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका खुलासा है। और फिर हम देखते हैं कुछ प्रोफेटेस जो लेडीज है, जो स्त्री है, जो भविष्यवाणी जो किया है और खास मेजर कुछ काम किया है, उसमें से 7-8 लोग ही बाइबल में ज्यादातर दिखाई देता है। जैसे हुल्डा है, मिरियम है, डेबरा है, अन्ना जो ANNA अन्ना, और फिलिप का जो 4 बेटियां, ये जो है ज्यादातर हुल्डा का ये भविष्यवक्ता किया, भविष्यवाणी किया हुआ प्रोफेटस में गिना जाते हैं। और फिर उसके बाद जो हुल्डा ने भविष्यवाणी किया वो पूरा हो गया। हालेलुया। और फिर जैसे उसने भविष्यवाणी किया, देखते हैं यूदा का राजा जोसिया जो बोलते हैं, उसने 31 इयर्स वहां पे रूल किया है। वो जजमेंट आना था, जो परमेश्वर की जो दंड आना था, वो डिले हो गया और उनके टाइम पे वो नहीं आया। जो हुल्डा ने भविष्यवाणी किया वो पूरा हो गया। और उससे पता चलता है कि वो शी वॉज ए रियल prophetess from Yahweh God। हालेलुया। हुल्डा का नाम है वीसल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में नेवला बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि जरमैया का रिलेटिव भी हो सकता है। और रेहाब एक वेश्या थी जो यरीको दीवार में रहती थी वहां पे। वह उस समय जब यरीको यहोशू ने कॉन्कर किया था, कहते हैं, हिस्ट्री बताते हैं कि रेहाब को उसने शादी करके यीशु मसीह का वंशावली में आई थी रेहाब। और फिर उसी वंशावली में जरमैया, और उसी वंशावली में ये हुल्डा भी थी, ऐसे कहते हैं। और फिर इनका जो पति का नाम है शलोम। और वो क्या काम करते थे, वो वार्डरोब कीपर इन द रॉयल पैलेस। जो रॉयल पैलेस मतलब उस समय जो राजा था जोशिया जिसका नाम है, उस रॉयल पैलेस में वार्डरोब कीपर मतलब क्या है कि वो राजा लोग जो है ड्रेसिंग भी उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक रॉयल रोब बोलते हैं, जो उसको हर एक ओकेजन के लिए अलग अलग कपड़े पहनना होता है, वो सब देखभाल करते थे। ये कहने का मतलब है राजा की बहुत करीब ये पाया जाता है। तो और फिर इनके अंदर एक स्वभाव, एक आदत था कि एक प्रतिदिन, वो रेगिस्तान होता है ना, तो प्रतिदिन वो एक घड़ा का पानी लेके वहां पे जो नगर के बाहर में जो ट्रैवलर्स होते हैं, वहां रेगिस्तान होता है तो बहुत प्यास लगता है, तो रोज एक घड़ा का पानी लेके वो यात्रियों को, ट्रैवलर्स को वो पानी पिलाया करता था। और रेबाई लोग ये बिलीव करते हैं कि उसका
पुण्य कार्य के वजह से ये जो हुल्डा को इतना अभिषेक हुआ है। ऐसे 2 किंग्स 11:14 दूसरा राजा 11 और 14 में लिखा है कि शी लिव्ड इन ए न्यू क्वार्टर in the second quarter of Jerusalem where the temple was also located। मतलब जहाँ पे सुलेमान का मंदिर भी एक तरह और किंग का रॉयल पैलेस भी एक तरह और उसी के करीब ये इनका घर भी था और फिर ये बहुत टेम्पल का भी करीब था और फिर राजा का महल का भी करीब में रहते। ये दूसरा राजा 11 और 14 में लिखा है। और फिर अभी भी वहां पे 2 गेट बहुत प्रसिद्ध है। एक तो वो गेट ऑफ प्रीस बोलते हैं जहां से वो अभी वो जो वेलिंग वॉल होता है ना आउटर, अभी भी यहूदी लोग सिर्फ वो वॉल के पास ही जा सकते हैं, वहां से याजक लोग चला फिरा करते थे। एक गेट ऑफ प्रीस बोलते और एक हुल्डा गेट भी बोलते हैं। जो हुल्डा गेट क्यों बोलते हैं कि वो वहां से मंदिर से वो ये एक एकेडमी चलाती थी। एकेडमी मतलब क्या है कि वहां उस समय जो मूसा का नियम होता है ना वो ओरल डॉक्ट्रिन, जो ओरल डॉक्ट्रिन उसको सिखाने के लिए कितना मतलब प्रवीणता चाहिए, कितना मतलब यू हैव टू बी सो वेल वर्स्ड, मतलब रटना चाहिए। जैसे हम लॉयर होते हैं तो सेक्शन ये सेक्शन वो ऐसे से करके बहुत सारा नॉलेज को प्राप्त करना है। उसी तरह ये उल्टा भी जो मूसा का जो लॉ है उसमें बहुत प्रवीणता पाई है। सिर्फ पाना ही सिर्फ नहीं है, वो एक एकेडमी में लोगों को ये मूसा का लॉ के अनुसार वो शिक्षा देती थी। शी यूज्ड टू टीच द ओरल डॉक्ट्रिन फ्रॉम द बुक ऑफ लॉ। हालेलुया। उस समय का जो लॉ है उसको सिखाती थी। वो ऐसे एकेडमी को, वो टेम्पल से वो गेट था जो एकेडमी जिसमें हिब्रू भाषा में बोलते मिशने, MISHNEH मिशने, मतलब एकेडमी या कॉलेज जैसे सोचो, जो बाइबल कॉलेज जैसे उस समय ये चलाती थी। और फिर उसके एक और खूबी है, दाऊद और हुल्डा का सिर्फ जो ग्रेव है, जो खबर है, सिर्फ वो यरूशलेम के सिटी के अंदर अनुमति दिया गया। बाकी सारे जितने ग्रेव होते हैं वो नगर के बाहर होया करते थे। और फिर उस समय लेडीज को इतना पोजीशन में, हाई पोजीशन में जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि जूइश विमेन वर कंसिडर्ड वेरी लो, सेकेंड रेट सिटीजन। उसको औरतों को इतना दर्जा उस समय नहीं दिया जाता। उनको हमेशा सिर ढांकना, घर के अंदर भी सिर ढांकना और फिर जो मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते थे, बाहर। और वो बाहर में भी कुछ कुछ समय होता है, जैसे डिलीवरी का टाइम है या महीने का टाइम, इस समय वो कुछ समय तक नहीं अलाउ करते थे, अनुमति देते थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। इस तरह का माहौल में जो हुल्डा को पास क्या हुआ था, क्यों इतना ये स्त्री अगेंस्ट ऑल ऑड्स उनको इतना कैसे हुआ था, हम जल्दी से थोड़ा सा पढ़ेंगे। दूसरा राजा, ये 2 जगह में लिखा है कि इतिहास में भी लिखा है और दूसरा राजा में भी लिखा है, लेकिन मैंने एक ही हिस्सा लिया है। 2 किंग्स 22:13-20 मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगी ताकि आपको अच्छा सा और समझ में आए। ये पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें ना मानी कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। यहाँ पे क्या हुआ था, जोशया एक राजा था, उसके जो पिताजी और उसका पीछे बहुत सारे राजा जो गलत काम, परमेश्वर के विद्रोह का काम किया, विरोध किया, बहुत गलत काम किया। लेकिन ये जोशया 8 साल में ही राजा बन गया और फिर परमेश्वर के खोजने लगा और बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन उस देश में लाया है। और फिर जब ऐसे रिफॉर्म्स लाते 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 उनको एक किताब मिल गया है।
उनको एक किताब मिल गया है, और जब वो किताब क्या है फिर उनको समझ में भी नहीं आया, क्योंकि उतना धूल मिट्टी उसमें जमा था। लेकिन फिर भी उनको खोल के पढ़ने लगे तो उसमें बहुत सारे जो इनके पितरों ने बहुत गलत काम किया, फिर परमेश्वर का क्रोध आ सकता है करके उनको समझ में आया है। तो फिर जल्दी से उसने राजा ने जो वहां का जो महायाजक है जिसका नाम हिल्किया है, और फिर अकबोर, शापान, और फिर ऐसे करके जो बहुत प्रमुख शास्त्री है और जो किंग्स पैलेस में जो मुख्य पद में काम करते हैं, वहां का महायाजक भी, ऐसे 5 लोग मिलके कि राजा ने हुल्दा हुल्दा के पास जाओ। इसलिए जाओ ये पता करने के लिए कि ये किताब क्या है, ये सचमुच में हकीकत में ये परमेश्वर का वचन है, जो इसमें लिखा है वो सही है, हमको क्या करना चाहिए, कैसे इस किताब के वचनों को फॉलो करना चाहिए, उनका सलाह ले लो। ऐसे करके राजा ने 5 इंक्लूडिंग हाई प्रीस्ट ऑफ दोज डेज, महायाजक के समेत एक किताब लेके हुल्डा के पास पहुंचा। तो मतलब किस दर्जा में है, कितना रेपुटेशन हुल्डा के है, आप समझ सकते हैं। वो यिर्मयाह के पास, जफन्याह के पास, नहूम के पास, किसी के पास नहीं भेजा है, हुल्डा के पास भेजा है। और आगे 14 में हम पढ़ते हैं, हिल्किया याजक और अहीकाम, अकबोर, शपान और असाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उसे बातें की, और वो शलूम की पत्नी थी, तिकवा का पुत्र और हसरस का पोता और वस्त्रों का रखवाला था, और वो स्त्री यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उसे ये कहो, यहोवा यूं कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातें के अनुसार इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हो। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराई देवताओं के लिए धूप लगाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांति ना होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है, उसने तुम ये कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और श्राप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़ कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है। ये जो डाउट्स लेकर आए थे, ये लोग जो 5 लोग हैं, जो डाउट्स लेकर क्या आए थे, ये पुस्तक हकीकत है कि नहीं, इज इट ऑथेंटिक बुक ऑफ लॉ, परमेश्वर का वचन है, अगर है तो उसमें जो लिखा है सही है क्या, और हमें करना क्या है। ये सारे बातें जब हुल्डा के पास लाए, उसने कहा हाँ ये हकीकत है और सचमुच में बहुत घृणित काम पुरखाओं ने किया है, तो इसलिए वो दंड आएगा। लेकिन दंड आएगा तो भी इस राजा ने अपना वस्त्र फाड़कर दीन और नम्र हो गया, और फिर वो ठीक करने का बहुत प्रयास किया। इसलिए मैं इनके समय में इस क्रोध को नहीं दिखाऊंगा, इनके बाद जो है वो क्रोध आएगा। ऐसे करके हुल्दा ने निडर होके जो कुछ यहोवा ने उनको दिखाया सुनाया, वो सब कुछ इन लोगों को बताया, राजा को संदेश भेज दिया है। जब उसने संदेश भेज दिया तो फिर क्या हुआ है, 2 किंग्स 23 1-3, राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुण्यों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों को, वरन छोटे बड़े सारे प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। हालेलुया। इस प्रकार से
इस राजा ने क्या किया, जैसे उनका संदेश मिला सबको इकट्ठा किया और पुस्तक में जो लिखा अभी तक सिर्फ इसने पढ़ा है, लेकिन आप सारे प्रजा को सुनाया और फिर क्या करना है वो भी बताया है। और फिर हम पढ़ते हैं सामुएल नबी के बाद जो पस्का पर्व बोलते हैं ना, फसह का पर्व, पास ओवर फेस्टिवल, उस इस समय जोशैया के समय वो सारे लोग तौबा करके पहली बार इतना अच्छा सा 7 डे, कितना डेज होता है वो सारा जो रीति रिवाज होता है पसह पर्व, जैसे हम नया नियमित गुड फ्राइडे बोलते हैं, पहली बार पास ओवर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, हालेलुया। और फिर उसके बाद जो ऑफरिंग्स है वहां मिला है, जो पैसा है उसे बहुत सारे रिपेयर वर्क ये सब कुछ वो टेम्पल को मरम्मत करने में, वो जो टूटा फूटा है वो सब ठीक करने में बहुत सारे रिफॉर्म्स को लेकर आया है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हुल्दा ने भविष्यवाणी किया वो धड़ाधड़ बहुत रैपिडली वहां पूरा होते हुए हम देखते हैं। और दूसरा राजा 23 का 23 पढ़ रही हूँ। राजा योसिया के राज्य में 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में ये फसह माना गया। इन हिज 18th ईयर रेन, मतलब 18वां साल जब ये राज करने लगा इस देश में, पहली बार सैमुएल के बाद फसह का पर्व मनाया गया। कितना खुशी आया है, कितना वर्शिप रेस्टोर हुआ है, कितना रिफॉर्म्स हुआ, कितना टूटा हुआ चीज को मरम्मत कर दिया है। और सेकंड क्रॉनिकल्स 34:14 में लिखा है, जब वे उस रुपयों को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब इल्किया याजक को मूसा के द्वारा दी गई यहोवा व्यवस्था की पुस्तक मिली है। मतलब जब पैसा परमेश्वर के काम के लिए दे दिया और परमेश्वर के काम शुरू हो गया, तभी पुस्तक मिला है। हालेलुया। तो इसे हमें क्या समझ में आता है, when we give our tithe, our offering, our time, then the things which were hidden, जो दब गया है वो बाहर निकाल, आशीष जो दब गया है वो बाहर निकाला। और बुक ऑफ लॉ, जो किताब, जो ग्रंथ है जिसके द्वारा ये लोग सुधरना चाहिए था, वो किताब मिल गया। वो आशीषों का जो स्रोत है, जो वर्ड ऑफ गॉड है, वो मिल गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या, योर ओबीडियंस विल ब्रिंग ब्लेसिंग्स इनटू योर लाइफ। ओबीडियंस इन गिविंग योर टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर। ऐसे करके हम देखते हैं। इस तरह से बहुत सारे रिफॉर्म्स हुआ है और पहली बार फसह का पर्व मनाया गया है और हुल्दा ने जो भविष्यवाणी किया वो सब पूरा हुआ। और उसके बाद हम देखते 39 ईयर्स में, और कुछ बातें उनको पता नहीं चला, वो राजा का डेथ हो गया है और उसके बाद परमेश्वर की दंड आ गया, लेकिन इनके टाइम में वो परमेश्वर का क्रोध नहीं आया था। अभी हम देखते हैं हुल्दा अभिषेक क्या है। सबसे पहले शी स्पोक द ट्रूथ विथ बोल्डनेस। इब्रानियों 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। He says, come boldly to the throne of my grace and bring all your petitions, supplications. Hallelujah. तो हुल्दा ने ये मीठे मीठे बात नहीं बोला, क्योंकि वहां पे कई बार हम डर जाते हैं सच्चाई बोलने के लिए। कई प्रकार का हमारे अंदर डर होता है, वो सच बोलने से ये बुरा मान जाएंगे या हमें बाद में पनिशमेंट मिलेगा या हमारे ऊपर कुछ ऐसे हो जाएगा। ऐसा कई तरह का जो डर है हमें सच्चाई बोलने से रोक देता है। बट शी डिडंट डू दैट, इज ए कॉम्प्रोमाइज। समझौता नहीं करना है कि शी स्पोक द ट्रूथ विथ बोल्डनेस। हालेलुया। वो ये हुल्दा अनॉइंटिंग है। और दूसरा है, शी वॉज ए वुमन ऑफ सब्सटेंस, वुमन ऑफ एक्शन, वुमन ऑफ पावर इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आपको पता है जल्दी से स्त्री लोग कितना भी टैलेंट हो वो इतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
कई सारे रुकावट हो जाता है, कभी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है या फिजिकल डोमेस्टिक एब्यूज हो सकता है घर में, या कुछ उनको शुरू से ये सिखाया जाता है तू लड़की है लड़की है। कई सारा चीज जो हमारी कल्चर, हमारी जो इकोनॉमिक स्टेटस, ये कई सारे चीज जो स्त्री को आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन हुल्डा एक एग्जाम्पल है कि हम ये रुकावटों पार करके भी, जो जितना भी उस टाइम मेल प्रॉफिट्स है उनसे बढ़कर हम परमेश्वर के लिए, उनके देश के लिए, उनके प्रजा के लिए कुछ करके उसने दिखाया है, और वो पूरा भी हो गया है। और जब परमेश्वर की वाणी सुनाती है, व्हेन वी स्पीक द प्रोफेसी ऑफ गॉड, she come directly under the authority of God, Yahweh, hallelujah, यही बाइबल बता रहे। और फिर she operated in kingly and priestly anointing। एक मैं ऑलरेडी बताया उसका जो पोजीशन भी ऐसा है, एक तरफ पैलेस और एक तरफ टेम्पल। तो she operated रेवलेशन 1:6, प्रकाशित वाक्य 1:6 अनुसार याजक और राजा का अभिषेक से उसने ऑपरेट किया है। और फिर क्या है कि she was well known and she was well respected even by Jewish rabbis। आप किस चीज के लिए आप पहचान पाते हो? What are you known for? So you have to have that kind of proficiency in your field। आप जो भी क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, इवन हाउसवाइफ हो, उस क्षेत्र में भी आप एक्सेलेंट स्पिरिट दिखा सकते हैं, डैनियल की तरह। और फिर दूसरा पॉइंट मैंने बोला, शी चेंज द स्टेटस ऑफ वुमन। एक स्त्री का जो नजरिया, देखने का नजरिया, जो सारे उस समय का पुरुष लोग का नजरिया बदल गया। मतलब स्त्री भी ऐसे बोल सकती है, परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके परमेश्वर का वाणी उनके द्वारा लोगों के पास आ सकता है। शी चेंज द स्टेटस को, मतलब ऐसे सोच, लोग सोचने लगे। तो परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ, ये स्त्री या पुरुष नहीं देखते हैं, उनके काबिलियत को देखते हैं, यही दिखाता है। तो और फिर शी चोज टू बी डिफरेंट। जाशुआ और कालेब हैड अ डिफरेंट स्पिरिट, तो हुल्डा आल्सो हैज अ डिफरेंट स्पिरिट, हालेलुया। और फिर आखिर में ये देखते हैं, शी इज ए अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड प्रोफेटस एंड सर्टिफाइड प्रोफेटिक वॉइस। और एक ही दिन में इतना ऊंचा दर्जा नहीं मिलता है ना, उसके लिए कितने साल का परिश्रम, प्रार्थना, कितना एकाग्रता, भक्ति, श्रद्धा, कितना कुछ उसने इन्वेस्ट किया है, जिसके वजह से राजा भी, याजक भी और शास्त्री लोग भी मिलके उनके सलाह लेने गया। सो शी वॉज ए सर्टिफाइड प्रोफेटस एंड शी वॉज ए गॉड्स प्रोफेटिक वॉइस। इस तरह से हुल्डा एनॉइंटिंग को हम देखते हैं। इस तरह से हम कितना कुछ चुनौती को सामना करते हुए भी एक हुल्डा का नाम, उनका काम वो हमारी बाइबल में रिकॉर्ड किया है। तो आप भी अपने आप को कम नहीं सोचना। कितना भी चुनौती आएंगे तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जो हुल्डा से बढ़कर हमारे पास यीशु मसीह है, यीशु मसीह का आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा जो अभिषेक हमें मिलता है, उसके द्वारा हम प्रार्थना से, मेहनत से और भक्ति और श्रद्धा से हम ऊंचे पद हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता। हम हुल्डा एक स्त्री होके इतना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में भी प्रभु कितने सारे भविष्य वक्ता उनके समय में होते हुए भी एक नमूना एक स्त्री समाज के लिए दिखाया। प्रभु ऐसे अभिषेक यीशु मसीह के अंदर है और वही आत्मा हमारे सब स्त्रियों को जो यीशु मसीह को ग्रहण किया उनके अंदर भी है। प्रभु जब हुल्डा ऐसे काम कर सकती है, हम भी अपने परिवार के लिए, सेवकाई के लिए प्रभु हम उस अभिषेक को, उससे बढ़कर भी अभिषेक को प्राप्त करके हम बहुत सारे चीजों को हासिल कर सकते हैं, आपका दर्शन को पूरा कर सकते हैं। प्रभु आपका राज्य, आपकी इच्छा, आपकी योजना को हम पूरा कर सकते हैं और आपका नाम को ऊंचा कर सकते हैं। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।